Hello guys, today's our topic is growth and development. So introduction, growth इज़ अ essential feature of life of a children. So एक चिल्ड्रन की लाइफ के लिए ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. सो ग्रोथ का प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन और कंटिन्यू रहता है जब तक चाइल्ड अडल्ट में ग्रो नहीं करता. सो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यूज़. सो ग्रोथ में क्या है कि जो टिश्यूज़ का मास है या साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है. इसको हम मेज़र कर सकते हैं. ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है. इसको हम इंचज़, सेंटीमीटर, किलोग्राम्स और पॉइंट्स में मेज़र कर सकते हैं. सो डेवलपमेंट क्या है कि फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन. सो डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली हम इसको बोलते हैं कि मैचुरेशन ऑफ द फंक्शंस और फिजियोलॉजिकली मैचुरेशन. सो ये एक क्वालिटेटिव टर्म है. सो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो स्किल्स हैं फंक्शन करने की, वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है. डेवलपमेंट का मतलब कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी और स्किल्स टू फंक्शन परफॉर्म करने की वो इंक्रीज़ होना. सो प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल. सो डेवलपमेंट है वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है. एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोसीड होती है, लीड करती है. सो एक स्टेज से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, फिर नेक्स्ट स्टेज मतलब कि एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है. सो जो चिल्ड्रन है पहले खड़ा होना सीखता है, उसके बाद ही वो दौड़ना सीखते हैं. सो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. सो इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करती है कि फर्स्टली जो इन्फेंट है वो में होल बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, उसके बाद लेटर ऑन वो अपने मूवमेंट्स करते हैं हैंड्स की. सो जो डेवलपमेंट है पहले जनरल टू स्पेसिफिकली प्रोसीड करती है. सो डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. फ्रॉम स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द कंसेप्शन एंड और तब तक रहती है जब तक वो इंडिविजुअल डाई नहीं हो सकता है. जो डेवलपमेंट है जो कंटिन्यूस प्रोसेस है बट समटाइम रैपिड होती है, समटाइम स्लो रेट पर होती है. सो चिल्ड्रंस है जो स्पीच है एक रात में नहीं डेवलप कर लेता. चिल्ड्रंस पहले साउंड्स बोलने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ड्स लर्न करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है. सो डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट. सो डेवलपमेंट है जो प्रोसीड करती है डिफरेंट रेट्स. सो रैपिड ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ और इन्फेंसी एंड स्लो डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द स्कूल एज. सो इट्स स्लो डाउन ड्यूरिंग द अडल्टहुड एंड ओल्ड एज. सो डेवलपमेंट है जो डिफरेंट रेट पर प्रोसीड करती है. सो देयर इज़ अ कोरिलेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस. सो इसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक चाइल्ड का जेनेटिक फैक्टर और जो भी उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो मैटर करती हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अपने माइंड में रखना चाहिए कि उसका जेनेटिक फैक्टर क्या है, उसको कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे को ग्रो किया, उस अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन दी लेटर डेवलपमेंट. सो फेवरेबल कंडीशंस होती है अगर ड्यूरिंग द इन्फेंसी. सो जो चाइल्ड है वो एक हेल्थी अडल्ट में ग्रो करता है. अगर कंडीशंस है ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड अनफेवरेबल है. सो इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड की प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं हो पाती. सो इसमें क्या है कि जो इन्फेंसी के ड्यूरिंग हम चाइल्ड को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो वो चाइल्ड है वो अच्छे हेल्थी अडल्ट में ग्रो होगा. अगर वही हम अनफेवरेबल कंडीशंस होएंगी तो चाइल्ड है जो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा अडल्ट में. डेवलपमेंट प्रोसीड इन डिफरेंट स्टेजेस. सो इसमें क्या है, प्री नेटल पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू बर्थ और न्यू नेटल पीरियड बर्थ टू 4 वीक्स, इन्फेंसी 4 वीक्स टू 1 ईयर्स, टोडलर फ्रॉम 1 to 3 years of एज, प्री स्कूल 3 to 6 years ऑफ एज, स्कूल एज में क्या है 6 to 12 years ऑफ एज, एडोलेसेंट्स क्या है 13 to 18 years ऑफ एज. सो डेवलपमेंट कम फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग. सो इसमें क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल कितने एफर्ट्स ले रहा है. सो इसमें क्या होता है कि अगर चाइल्ड में कुछ मतलब जेनेटिक फैक्टर अगर किसी के फॉर एग्जांपल किसी चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही सिंगर्स हैं, अगर वो चाइल्ड मतलब जेनेटिक फैक्टर तो मैटर करता है, अगर वो चाइल्ड प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो फिर वो मतलब अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पाएगा. मतलब कि अगर उसको सिंगर बनना होगा, मतलब जेनेटिक फैक्टर भी मैटर करते हैं बट पर्सन की लर्निंग एफर्ट्स भी मैटर करती है कि पर्सन कितने अपने एफर्ट्स लगा रहा है लर्निंग के लिए. सो
हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि ग्रोथ में क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यूज। सो ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। सो ये एक क्वालिटेटिव टर्म है। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी है और स्किल्स है वो कितने प्रोग्रेसिव हो रही हैं, कितने हम मतलब कि इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। सो डेवलपमेंट वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। वन स्टेज है, लीड करती है नेक्स्ट स्टेज को। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो इसमें क्या होता है कि इन्फेंट पहले होल बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, होल बॉडी मूव करते हैं बॉम्ब में। लेटर ऑन स्टार्ट करते हैं मूविंग हिज हैंड्स। सो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस से स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द कंसेप्शन एंड एंडिंग एट द डेथ। सो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, समटाइम रैपिड होती है, समटाइम स्लो होती है। सो जो चाइल्ड है, स्पीच है, वो एक नाइट में नहीं डेवलप कर लेते। पहले साउंड्स बोलता है, फिर उसके बाद वर्ड्स लर्न करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। सो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट्स पर प्रोसीड करती है, समटाइम स्लो होती है, समटाइम फास्ट होती है। सो देयर इज़ अ कोरिलेशन इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस। और इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों आते हैं? ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण। सो अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन द लेटर डेवलपमेंट। सो अर्ली डेवलपमेंट में हमें फेवरेबल कंडीशंस इन्फेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट कि वो हेल्थी अडल्ट में ग्रो हो सके। तो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसीड करती है। प्रीनेटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड, इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज और एडोलेसेंस। सो डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्यूरेशन एंड लर्निंग. So it's all about growth and development. I hope you all like my video. Then please subscribe my channel.